Good morning, students. How are you? I think all of you are fit and fine. So today we are going to discuss a new algorithm technique, that is greedy algorithms. Before this technique, we had already covered two type of techniques. The first one is the divide and conquer. The second one is the dynamic programming. So the dynamic programming is basically apply on which problem? That is apply on your optimization problem. So same, the greedy algorithm is also used to solve the optimization problem. So I think all of you clear about the optimization problem. In the optimization problem, we have a sequence of step, or we can say to solve the dynamic programming, we go through a sequence of steps with a set of choice at each step. You can take any example, you can take the matrix multiplication, or you can take the longest common subsequence. So before solving to it, we have divided our problem into the sub problem. So in each step we have a set of choice. So we will select the optimal choice, maybe minimum, maybe it maximum. So your greedy algorithm is applicable to the optimization problem. What I mean to say कि आप greedy programming भी यूज़ करते हो अप्रोच optimization problem को solve करने के लिए. Also greedy algorithm is also used to solve the optimization problem, but they have the different method to solve the optimization problem. If I recall all my point, कि आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन होगी. सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें आप जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप होंगे. हर स्टेप में आपके पास चॉइस होती है. सो आप कौन सी चॉइस चूज़ करते हो? यू विल चूज़ द ऑप्टिमल चॉइस. ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या है? या तो आप मिनिमम चॉइस सिलेक्ट करते हो या फिर आप मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हो. सो जैसे हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाई किया था, एक हमने प्रॉब्लम ली थी LCS, तो एक जगह हमने मिनिमम वैल्यू चूज़ की थी एंड वन पार्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू चूज़ की. तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वी विल सिलेक्ट द ऑप्टिमल वैल्यू. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप जो ग्रेडी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो वो कैसे डिफरेंट है. सो द ग्रेडी एल्गोरिथम इज़ बेसिकली use the optimal substructure. ठीक है, तो optimal substructure, I think all of we have used the term optimal substructure. We have already discussed in the dynamic programming कि when we will solve our problem we will divide into the sub problem. Obvious है, by these problems we have to select the optimal substructure part, we have to design the optimal substructure part. But जो आपका greedy algorithm है, that is use the greedy choice property. Greedy choice property, what is the meaning of greedy choice property? कि we have the different choice, so we will select that choice which look best at that moment. उस मोमेंट पे जो आपको बेस्ट दिखेगी आप उस चॉइस को सिलेक्ट करोगे. तो जो ये प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज योर ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी. तो ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली आपके पास कई अलग अलग चॉइस होंगी, यू हैव द डिफरेंट चॉइस. तो आप इन चॉइस में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो उस मोमेंट पे आपकी बेस्ट होगी. एग्जांपल के लिए आपने सपोज करो आपने डेस्टिनेशन से दिल्ली पे जाना है. सो उसके बीच में अलग अलग आपके स्टेशन होंगे. सो ऑब्वियस है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा आपका कि यू विल सिलेक्ट द मिनिमम. आपने दिल्ली मिनिमम डिस्टेंस में रीच आउट करना है. तो व्हाट विल बी योर प्रोसीजर कि आप अपने स्टेशन से जो आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेशन है वहाँ तक आप रीच आउट करोगे विद द मिनिमम डिस्टेंस. तो आप वो पाथ सेलेक्ट करोगे जो मिनिमम डिस्टेंस
से आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रीच आउट करोगे। तो ये आपकी एक टाइप से क्या हुई, ये आपकी एक लोकल चॉइस हुई। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट प्रॉब्लम की बात करता हूँ, ये कंप्लीट प्रॉब्लम है आपकी, कंप्लीट पाथ है, तो इसको मैं टर्म यूज़ करूँगा ग्लोबल सॉल्यूशन, दैट इज़ द ग्लोबल सॉल्यूशन। बट जो आपका एक इंटरमीडिएट पार्ट है, एक सब स्ट्रक्चर पार्ट है, उसकी जब आप सोल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं लोकल सॉल्यूशन या लोकल चॉइस। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में दो टर्म हम यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ योर लोकल चॉइस, लोकल ऑप्टिमल चॉइस। द सेकेंड वन इज़ द ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस। तो लोकल ऑप्टिमल चॉइस कि उस मोमेंट पे जो आपके लिए बेस्ट है, आपको जो उस मोमेंट पे जो बेस्ट लगेगी उसको हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, उसको हम लोकल ऑप्टिमल चॉइस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओबियस है, जो हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम है, उस कंप्लीट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसको हम किस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई क्लियर अगेन कि आप ग्रीडी चॉइस में यू विल सिलेक्ट, आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी, तो आप कौन सी चॉइस सिलेक्ट करोगे जो उस मोमेंट पे आपकी बेस्ट होगी। तो यू विल सिलेक्ट दैट चॉइस विच लुक बेस्ट एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे जो आपको बेस्ट लगेगी उस चॉइस को आप सिलेक्ट करते हो। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम कहते हैं ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। तो हमने लोकल चॉइस सिलेक्ट की, ऑब्वियस है हमने जो लोकल ऑप्टिमल चॉइस सिलेक्ट की है, वी आर होप डैट कि यही हमारा ग्लोबल सॉल्यूशन होगा, यही हमारा ग्लोबल सॉल्यूशन होगा। अब ये ग्लोबल सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। सो इसको थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। सपोज करो, वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपने किसी अपने स्टेशन से, इंटरमीडिएट स्टेशन से कहीं एक डेस्टिनेशन स्टेशन ले लेते हैं। सपोज डेस्टिनेशन स्टेशन हम ले लेते हैं दिल्ली। सो आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम योर पॉइंट, योर करंट पॉइंट टू योर दिल्ली। दिल्ली का कोई भी एक स्टेशन ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली का बस स्टैंड ले लेते हैं सपोज, वहाँ तक का आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। अब इस प्रॉब्लम को लिए ऑब्वियस है ये आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम है। कंप्लीट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम किस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल सॉल्यूशन या ग्लोबल, वी आर यूज द ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये तो कंप्लीट आपका सॉल्यूशन है। अब इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, अपनी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सब पार्ट्स क्या होगा, द सब पार्ट इज द सब स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन जो होंगे। तो आप क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट कर सकते हो, दे कैन बी डिफरेंट अप्रोच। वन अप्रोच क्या होगी कि आप अपने स्टेशन से जो नेक्स्ट स्टेशन है उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मे बी आपके पास मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेशन से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक टाइप से वी आर सिंपली से डैट इज़ द लोकल चॉइस, ये आपकी एक लोकल ऑप्टिमल चॉइस होगी। सेम हेयर, अब ये हमने जो लोकल ऑप्टिमल चॉइस सिलेक्ट की है, वी होप डैट कि जो ये लोकल ऑप्टिमल आपने चॉइस सिलेक्ट की ये आपके ग्लोबल का जो सोल्यूशन बनेगा उसमें आपका यूज़ होगा, उसी से ही आपका ग्लोबल सोल्यूशन बनेगा। कहने का मतलब कि जो आपने लोकल सोल्यूशन, लोकल चॉइस सिलेक्ट की है, ये लोकल चॉइस आपकी ग्लोबल सोल्यूशन में कंसिस्ट होगी। तो ये हमारी अप्रोच यूज़ होती है इन योर ग्रीडी एल्गोरिथम। आई विल मेक ए डिफरेंशिएट हम करें अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी एल्गोरिथम में। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम है होती है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सब पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब एक सब पार्ट को सोल्व करने के लिए, ठीक है, आपके पास कितनी भी चॉइस हो सकती हैं। तो इन दैट केस जितनी भी आपके पास चॉइस है उनकी वैल्यू आप सोल्व करते हो। जितने भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उन सबको आप क्या करोगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग में सोल्व करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हमें वैल्यू m1,3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू आती थी। वन इज़ योर
1,2 से हमारे पास एक वैल्यू आती है, एक हमारे पास वैल्यू आती है 1,1 से, फिर 2,3। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस होती है। वन चॉइस इज़ यूअर कि जब आपके पास वैल्यू 1 होगी, सेकेंड वैल्यू आपके पास फॉर k इज इक्वल टू 2। तो आप m1,3 की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हो जब हमारे पास m1,2 की भी वैल्यू आ जाती थी एंड m1,1 की वैल्यू भी आ जाती थी। तो जितनी भी चॉइस थी आपकी m1,3 को सोल्व आउट करने के बाद, हम उसके बाद m1,3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। मीन्स आप हर सब स्ट्रक्चर, जो भी आपके पास सब प्रॉब्लम थी, हर सब प्रॉब्लम को आप सोल्व करते थे। उसके बाद आपके पास जो सोल्यूशन आता था वो सोल्यूशन आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बन जाता था। बट ग्रीडी एल्गोरिथम में हम जो चॉइस बोलते हैं कि वी आर सिंपली सिलेक्ट द लोकल चॉइस, ठीक है, वी आर सिलेक्ट द लोकल चॉइस। सो जो हमने लोकल चॉइस सिलेक्ट की है, ये विदाउट सोल्विंग द सब प्रॉब्लम का जो फर्दर सब प्रॉब्लम का जो आंसर होता है उसको बिना सोल्व किए हमने ये चॉइस सिलेक्ट की होती है। सो आई एम मेकिंग द क्लियर। यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपके पास जितनी भी चॉइस होती है उनको आप सोल्व करते हो। सोल्व करने के बाद फिर आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। बट ग्रीडी एल्गोरिथम में आप बिना सब प्रॉब्लम को सोल्व आउट किए अपनी चॉइस, एक लोकल चॉइस कंसीडर कर लेते हो जो आपको उस मोमेंट पे बेस्ट लगती है। सो आई एम मेकिंग रिपीट दिस पार्ट कि ग्रीडी एल्गोरिथम में आपने जो लोकल चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट की है, जो उस मोमेंट पे सिलेक्ट की है, वो विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट फ्रॉम सब प्रॉब्लम, बिना सब प्रॉब्लम को सोल्व आउट किए आपने उस चॉइस को बेस्ट मान लिया है। बट डायनेमिक में आपके पास जितनी भी चॉइस होती थी उनको सोल्व करते थे, फिर जो ऑप्टिमल आता था उसको आप मान लेते थे, ठीक है। बट ग्रीडी एल्गोरिथम में आप बिना सोल्व किए सब प्रॉब्लम को वी कंसीडर द लोकल चॉइस। सो आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारी जो ग्रीडी स्ट्रेटजी होती है, आई थिंक बिफोर कमिंग दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ग्रीडी मीन्स। ग्रीडी का मीन्स क्या होता है? आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि ग्रीडी का इट्स मीन्स इज योर एक्सेसिव डिज़ायर। सो मीन्स अगर यही सेम अप्रोच हम एल्गोरिथम को सोल्व आउट करने के लिए यूज़ करेंगे तो वी आर सिंपली, जो भी जितनी भी चॉइस होंगी, वी हैव डिफरेंट चॉइस, सो वी विल सिंपली सिलेक्ट, हम एक उनमें से एक वो चॉइस सिलेक्ट करेंगे जो हमें उस मोमेंट पे बेस्ट लगेगी। सो इन द ग्रीडी एल्गोरिथम वी आर मेकिंग ए चॉइस दैट लुक बेस्ट एट दैट मोमेंट। जो उस मोमेंट पे आपको बेस्ट लगेगी उस चॉइस को आप लोकल चॉइस बनाओगे। ऑब्वियस है, जो हमने लोकल ऑप्टिमल चॉइस सिलेक्ट की है उसी वी आर सिंपली होप दैट लोकल ऑप्टिमल चॉइस विल लीड टू योर ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो आपकी प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, जो चॉइस आपने सिलेक्ट की है उसी चॉइस से आपका ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। सो इन द ग्रीडी एल्गोरिथम ऑब्वियस है वी हैव द डिफरेंट, हमारे पास हर स्टेप में चॉइसेस होंगी। वी हैव ए सीक्वेंस ऑफ चॉइस, सो वी आर सिंपली सिलेक्ट अवर लोकल optimal choice. By these local optimal choice we are simply consist over global optimal solution. So यहाँ पे जितने भी हम डिसीजन लेंगे we are simply take, हम वो डिसीजन लेंगे जो हमें उस मोमेंट पे बेस्ट लगेगा। तो हम उस चॉइस को सिलेक्ट करते हैं जो हमें उस मोमेंट पे बेस्ट लगती है विदाउट सोल्विंग द सब प्रॉब्लम। हम यहाँ पे सब प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं करते, हम केवल चॉइस कंसीडर करते हैं कि कौन सी चॉइस बेस्ट होगी, तो उसी चॉइस के बेस पे वी आर सिंपली टेक द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ वी हैव मे बी जो आपकी अप्रोच होती है ग्रीडी एल्गोरिथम, वो सभी जितने भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उन सभी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे आपका ग्रीडी एल्गोरिथम एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ ही टेक्निक्स पे हमारा टेक्निक्स या कुछ प्रॉब्लम्स पे ही हम
ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। आई in your syllabus we have the almost 4 techniques. The first one we will discuss the activity selection problem, the second is the knapsack problem, the third one is the Hoffman code, and one is the problem I think already you know about the minimum spanning tree. So ये जो 4 example हैं that is the example of your greedy algorithm. So in the next point there are the two major element of your greedy algorithm. The first point हम already discuss कर चुके हैं, that is the greedy choice, means we are taking the, we will simply select our local optimal choice, we will simply select our local optimal choice means greedy choice select की, जो हमें उस moment पे best लगी उस choice को select करेंगे by considering कि we are hoping that कि यही local optimal choice आपका global optimal solution consist करेगा। जो सेकेंड एलिमेंट है आपका दैट इज़ योर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एलिमेंट आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी यूज हुआ था एंड द सेम एलिमेंट इज कम इन योर ग्रीडी एल्गोरिथम। सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर जो है आपका दैट इज सेम, वी विल सिंपली जो हमारी प्रॉब्लम होती है दैट प्रॉब्लम इज डिवाइड इनटू योर सब प्रॉब्लम। सो उस सब प्रॉब्लम का हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो आपका जो कंप्लीट प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा दैट विल बी कंसिडर विद द, जो आपने सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया उससे आपका कंसिस्ट होगा। सो दैट आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट कि आपकी प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा दैट इज़ सिंपली कंसिस्ट विद द, जो आपकी सब प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा उन सभी से मिलकर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रॉब्लम का कंसिडर होगा। सो दीज आर द टू एलिमेंट ऑफ योर greedy algorithm. So next and last point is your, to solve the greedy algorithm we have the 6 step. We have the 6 step. डायनामिक प्रोग्रामिंग को सोल्व आउट करने के आपके लिए कितने स्टेप थे? दे आर द 4 स्टेप टू सोल्व आउट द डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो वो 4 स्टेप आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रिमेंबर। फर्स्ट था आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग में कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर, सेकेंड था इसको रिकर्सिव डिफाइन करना, थर्ड वन था वी आर कंप्यूट द ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन इज सिंपली कैलकुलेट इन द बॉटम ऑफ फैशन, एंड लास्ट स्टेप इज योर consist and optimal solution from the computed information. These 4 steps are used to solve the dynamic programming, but in the greedy algorithm that part is little bit different. The first is almost same, determine the optimal substructure of the problem, means जो problem होगी उसका हम optimal substructure consist करेंगे, then same second step is same, we have simply developed a recursive solution. Then third and fourth are the different step. We simply show that कि we have make a greedy choice. जब हम कोई greedy choice select करते हैं तो we have simply show that कि we have only one sub problem remains. Means जब आप कोई greedy choice select करोगे तो हम ये प्रूव करेंगे कि आपके पास बाकी कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बाकी कोई सब प्रॉब्लम मतलब बाकी कोई सब प्रॉब्लम की कोई चॉइस नहीं है तो वी विल सिंपली कंसीडर कि हमारी चॉइस ही बेस्ट है। दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, थर्ड एंड फोर्थ ऑलमोस्ट सेम। वी से डैट कि जो हमने ग्रीडी चॉइस सिलेक्ट की है दैट इज़ ऑलमोस्ट वी आर सिंपली प्रूव दैट इज़ द सेफ चॉइस। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में रिपीट करता हूँ कि आपने के पास डिफरेंट चॉइसेस होंगी तो आप एक बेस्ट केस मान लेते हो या एक लोकल ऑप्टिमल चॉइस मान लेते हो जिसको हम ग्रीडी चॉइस कह रहे हैं। तो वो जो हमने ग्रीडी चॉइस सेलेक्ट की है वो ग्रीडी चॉइस आपकी सेफ़ होनी चाहिए, मतलब आपके पास इसके अलावा अगर आप कोई और चॉइस सेलेक्ट करते हो तो वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन में नहीं आएगी। तो वी विल सिंपली प्रूव दिस 2 पॉइंट। सो ये 3 एंड 4 थोड़े से मे भी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं बट वी विल जब हम किसी प्रॉब्लम को करेंगे तो वो पॉइंट आपका ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपको उस मोमेंट पे क्लियर होगा। द फिफ्थ वन इज यूर्स कि आपने जो रिकर्सिव सोल्यूशन बनाया था उस रिकर्सिव सोल्यूशन की हेल्प को हम फिफ्थ स्टेप में यूज़ करेंगे। सो वी आर सिंपली डेवलप ए रिकर्सिव एल्गोरिथम, हम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम,
जो आपका थर्ड स्टेप था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का वो सेम होता है, बट यहाँ पे जो आप रिकर्सिव एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो वहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपका बॉटम अप फैशन होता है, बट यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप है आपका मेन ग्रिडी में, दैट इज सिंपली यूज द टॉप डाउन अप्रोच। द फिफ्थ स्टेप के बाद आपका जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप में आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था, वी हैव सिंपली डिज़ाइन द रिकर्सिव एल्गोरिथम। नाउ इन द लास्ट स्टेप वी विल सिंपली कन्वर्ट दिस रिकर्सिव एल्गोरिथम इनटू द इटरेटिव एल्गोरिथम। इटरेटिव का मीन्स आप लूप में उसको कन्वर्ट करते हो। फिफ्थ स्टेप में हमने रिकर्सिव मतलब सेम फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, वो रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम बेस्ड ऑन योर जो आपने डेवलप किया है रिकर्सिव सोल्यूशन, उसकी हेल्प से आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा। देन वी हैव सिंपली कन्वर्ट इनटू द इटरेटिव। इटरेटिव मीन्स लूप में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो दीज आर द 6 स्टेप टू सोल्व द ग्रीडी एल्गोरिथम। So this is the first video. So in this video we are simply discuss what is the greedy algorithm, how we will solve it, what are two elements of your greedy algorithm, and simply we also covered the basic difference between the greedy algorithm and dynamic programming. After that we will simply cover the problem of the activity selection problem. So in the next video I will simply discuss the activity selection problem. We will solve the activity selection problem using the greedy algorithm, and in third video I simply solve out two problems. One is the knapsack problem and third one is the Huffman code. So they are the three videos which